नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। कल एक छोटा सा वीडियो बनाया था, शॉर्ट स्टोरी, भूतिया मकान। और इस भूतिया मकान में भूरे बाल वाले काका जो है ये प्रवेश कर चुके थे। उसके ऊपर कई सारे लोगों ने फ़ोन किया, किसी ने कमेंट नहीं किया। मैं आशा कर रहा था कि कमेंट करेंगे। तो इसमें अधिकतर लोगों ने यही पूछा, शायद ये कटाक्ष के रूप में हो या चाहे जो भी हो, उनके लिए ये है। तो पहले ही बता दूं कि भूरे काका जो है ये अमेरिका में रहने वाले भूरे काका, नाम नहीं लूँगा, आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं कौन है ये जो टैरिफ लगाता फिरता है, जो लोगों के आउट एंड आउट बेइज्जत भी करता है और हाथ पकड़ के मरोड़ता है। ये उनकी बात है। तो बाकी भूतिया मकान जो है ये टैरिफ है, ये उन्हीं का लगाया हुआ भूतिया मकान, जो कि उन्होंने शर्त लगा लिया कि मैं इसमें प्रवेश करके दिखाऊंगा। प्रवेश तो कर गए, अब निकल नहीं पा रहे हैं। उसी के आगे अब ये भी देखना है कि भारत ने क्या सोचा होगा जब ये टैरिफ की बात कही गई और उसे लगा भी दिया गया। तो भारत ने क्या सोचकर इनकार किया होगा कि हम इसे नहीं मानते हैं, हम इसके सामने झुकेंगे नहीं। तो क्यों नहीं झुकेंगे? भारत को इस बात का सब पहले से ही ज्ञान था और आज भी हम अग्रसर है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो आइए चलते हैं विषय के ऊपर। इंडिया कैन सर्वाइव डिस्पाइट ऑड्स, यानी भारत विपरीत परिस्थिति में भी जीवित रह सकता है। चलिए इसे आगे प्रारंभ करते हैं। भारत विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, इसके पीछे कई कारण हैं। पहले से ही देश ने आक्रमण से लेकर गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं तक भी झेली है और हमारे ऊपर माफिया लोगों के द्वारा थोपे गए आधुनिक अस्त्र शस्त्र से युद्ध की चेष्टा भी की गई है और अत्यधिक बुरे परिणामों का सामना भी भारत ने बखूबी किया है। जैसा कि मैंने बताया कि भारतवासी किसी भी आपातकालीन स्थिति या परिस्थिति को झेलने के लिए बिल्कुल सक्षम है। उन्होंने भूख देखा है, गरीबी देखी है और युद्ध के कारण या मानव निर्मित कई सारे डिजास्टर भी देखे हैं और मिनिमम रिसोर्स यानी न्यूनतम संसाधनों के साथ जीने का एक कला भी उनके अंदर आ चुका है। इसी के साथ ही हम विलासिता, जो कि ये हमारे लिए पहले जीवन शैली नहीं होती थी, आज हम लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है। जो विदेशों में होता है वो हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। हम जो है सीख लिए, इसलिए हम अपनाते हैं। हम इसके बिना भी रह सकते हैं। यदि ऐसा कुछ टैरिफ के कारण होता है तो हमें यह अनिवार्य नहीं होता कि हमारे पास विलासिता या ऐश्वर्य का जो भी सामान है वो होना ज़रूरी है। और यदि ऐसा होता भी है तो हमारे पास विकल्प भी मौजूद है। इसी के साथ ही खास तौर पर यह भी देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र पहले की भावना जो है अचानक जागृत हो जाती है और इसमें वृद्धि आती है जब भी कोई आपातकालीन स्थिति हुआ है, चाहे वो आपदा हो या युद्ध हो। सब साथ में जुड़ जाते हैं और राष्ट्र के संकट में काम आते हैं और तब जो है एकता देखने लायक होता है, जो और जगहों में नहीं होता है। और इस बात का संकेत भी हमें मिल चुका है, चाहे कोई भी कुछ कर ले, हम एकजुटता दिखाते हैं और वो यूनिटी हमें दिखाई देता है। ये मेरा विचार है। मैं ये सोचता हूँ कि भारत के लिए टैरिफ एक बहुत बड़ा पाठ है। दिस इज़ अ बिग लेसन। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है और ये एक समझ के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है और ये एक वरदान है। क्यों? क्योंकि हम जो है, जो हमने आज तक नहीं किया था, ऐसे संकट के दौरान जो करना चाहिए, जिसका ज़रूरत है, वो हमने नहीं किया था। और आज जो है ये सीख मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमें प्रगति करनी है और हम कर भी रहे हैं। मात्रा उतनी ना हो, परंतु इसको सुधारा जाना चाहिए। इस बात का ध्यान
हमें हो गया है। और इसी के साथ ही हम जो है आंतरिक रूप से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, और इसके अलावा हम जो है आवश्यकता के अनुसार जितनी हमें ज़रूरत है उससे कई गुना अधिक ही मैन्युफैक्चर कर भी रहे हैं, और आगे भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। और ये टेक्नोलॉजी आज हो सकता है कि हमारे पास ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बिल्कुल तत्पर हैं और तैयार हैं हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए, और वो हमें दिखाई दे रहा है। आज इस बात के लिए हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे जो विदेशी डिप्लोमेटिक चैनलों को इस तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है कि उनका जो सक्सेस है, जिस कारण से आज हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, व्यापार करने के लिए लोग तैयार हैं, और रणनीतिक भागीदारी और इच्छाशील हो रहे हैं लोग, ये जो है सराहनीय है। जैसा कि मैंने बताया कि विदेशी चैनल जो है, डिप्लोमेटिक चैनल जो है, बहुत सक्रिय रूप से अच्छा काम कर गए हैं। ये पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यदि टैरिफ ही नहीं, यदि सैंक्शन भी लग जाए तब पर भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट या संकट नहीं आएगा। क्यों कि इन चैनलों ने यूरोप और अफ्रीकी देशों को, और इसके साथ साथ रशिया जैसे हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, और अन्य देश भी है, और भी देशों से बात हो रहा है, कतार में कई दूसरे भी हैं, इनसे व्यापार हो सकता है। दैट मीन्स ये एक ऑल्टरनेट रूट बन गया है, और ये हमें दिखाई दे रहा है, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो हम जानते हैं। अच्छा, अमेरिका के ऊपर संपूर्ण तरीके से निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी की तलाश जो हमें है, उसको जो है हम इन देशों से ले सकते हैं जहां पर मौजूद है, और वो हमें देने को तैयार है। और आज जो है डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रोत्साहित सरकार कर रही है, उन्हें जो है एनकरेजमेंट के साथ इंसेंटिव भी दे रही है, और ये आगे जो है बढ़ते देर नहीं लगेगा। आलोचकों के लिए टैरिफ जो है ये एक भयावह या डरावना लग सकता है, परंतु वैसा कुछ है नहीं। ये एक भ्रांति है, ये फैलाया गया एक भ्रांति है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं, और बस थोड़ा सा कुछ और कदम चलना बाकी है, जो चलने को तैयार है। टैरिफ के ऊपर भारत की भूमिका भी बड़ी सराहनीय रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के परिदृश्य में देखते हुए हम यही देख रहे हैं कि भारत ने अभी तक हेजिंग ही किया है। ना तो उन्होंने विरोध किया है, ना पक्ष में बात किया है, ना ही कोई प्रतिक्रिया दिया है, बस अपनी तैयारी रखी गई है। और हम वर्ष की बात नहीं करेंगे, परंतु अगले 6 महीने में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है, और ये मिलेगा ज़रूर। ऐसी भूमिका भारत ने यह वजह है कि एक हेजिंग के तौर पर रखा है। उसका कारण एक बहुत स्पष्ट है कि भारत के पास उतना भंडार पर्याप्त मात्रा में है, जिससे कि कुछ महीने तक या कुछ सालों तक वो स्वयं का निजी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, और यही कारण है कि भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अब देखने की ज़रूरत है कि चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या जो देश टैरिफ को मान चुके हैं, उनका मूड और उनका धैर्य कब तक साथ देता है। और इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो विद्रोह कर जाएंगे, जो उस टैरिफ को नहीं मानेंगे, या टैरिफ को मानेंगे परंतु वो वही करेंगे जो उन्हें व्यापार के लिए आदान प्रदान की ज़रूरत है, और वो वहाँ करेंगे जहाँ टैरिफ ना हो। और अब देख भी पा रहे हैं कि आरआईसी के ऊपर सभी ध्यान लगाए बैठे हुए हैं, पूरे ध्यान गड़ा के बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पर ब्रिक्स, इसके अंदर तो कई सदस्य जो है ये जुड़ते जा रहे हैं, और ये नए सदस्य जब एक साथ आ जाएंगे और इनमें वृद्धि होगी तो वहाँ क्या होगा वेस्ट में। और इन सब के बीच भारत एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है और निभाएगा, और इस भारत के ऊपर भरोसा भी है। और इसके बाद भूरे बाल वाले काका, इनके पास एक ही विकल्प बचेगा
वो ये है, कहीं ना कहीं युद्ध थोपने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे मुंह की खाएंगे, क्योंकि तब तक उनकी आंतरिक परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी होगी और एक अराजकता का माहौल बन जाएगा। परंतु भारत के दिन अच्छे शुरू होंगे और इसकी उम्मीद मैं बिल्कुल करता हूं। मैं बस उस दिन के लिए प्रतीक्षा करूंगा कि जब मेरा भारत महान होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया है। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि कोई टिप्पणी है, कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए, फ़ोन करके नहीं, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय हिंद, जय भारत।